आज मैं एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, पेनी स्टॉक्स। बहुत अरसे से मैं इसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था कि मैं पेनी स्टॉक्स को डिस्कस ना करूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन मेरे भरे होते हैं कि आप पेनी स्टॉक्स को डिस्कस करें, इस चार्ट को डिस्कस करें, इसको डिस्कस करें, सारे पेनी स्टॉक्स होते हैं। तो अब लोग इस बात को रेजिस्ट नहीं कर पाते, उनको पेनी स्टॉक्स फैसिनेट करते हैं और ये फैसिनेशन उनको अक्सर औकात प्रॉब्लम में ही घेरे रहती है। तो मैंने फिर सोचा कि अगर आप पेनी स्टॉक्स में काम करना ही है तो फिर किसी तरीके से कर लें, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप अपने आप को, पहली बात तो ये है कि आप इसको रेजिस्ट करें। अगर आप पेनी स्टॉक से फैसिनेट हो रहे हैं तो अच्छे स्टॉक्स में आप काम नहीं कर पाएंगे। देखें, एक इन्वेस्टर्स की एक कैटेगरी होती है, तो आप वैल्यू स्टॉक्स में काम करने वाले इन्वेस्टर बने, जो अब बजाय इसके कि आप पेनी स्टॉक्स में काम करने वाले इन्वेस्टर बने। तो वैल्यू स्टॉक्स में काम करना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप पेनी स्टॉक्स में आए। ये मैं हर अपनी वीडियो में ये लेक्चर देता रहूँगा, ताकि हो सकता है कि कोई 1, 2, 4 लोग मेरी बात को समझ लें। तो फिर भी अगर आपने पेनी स्टॉक्स में काम करना है तो फिर आप उसको थोड़ा सा तरीके से कर लें तो बेहतर है। पेनी स्टॉक्स का काम करने का सीज़न होता है। अभी फ़िलहाल सीज़न मुझे नहीं लग रहा कि ये सीज़न है इसका, बट आप जब मार्केट ने यू टर्न लेना होता है तो आखिर में पेनी स्टॉक्स चलते हैं, ठीक है। हिस्ट्री तो ये कहती है, इस दफ़ा क्या होता है ये आई डोंट नो, बट ऐसा देखा गया है कि पेनी स्टॉक्स आखिर में चलते हैं और उसके बाद मार्केट में एक यू टर्न देखा गया। तो सबसे पहले हम टैली कार्ड को डिस्कस करते हैं। टैली कार्ड एक दफ़ा इसने देखें 60 रुपये 82 पैसे से, देखें जहाँ पर मेरा कर्सर है ना, 60 रुपये 82 पैसे पे यहाँ पर इसने ये जो कैंडल क्लोज हुई थी, ये जो कैंडल क्लोज हुई है ये 60 रुपये 82 पैसे पे क्लोज हुई है, लेकिन इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनती नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पे भी एंट्री आपकी नहीं बनती थी। देखें, ये मैं कौन सी एंट्री की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 3 का तड़का, TKT। इसको हम शॉर्ट फॉर्म इसके मैंने सोची है कि इसको हम बोलेंगे TKT। देखें यहाँ पर 60 की मूविंग एवरेज जनरेट हुई, एक यहाँ पर नहीं हुई और एक यहाँ पर हुई और उसके बाद ये, ठीक है। देखें, अगर आप सिर्फ टैली कार्ड की बात करें ना, अच्छा ये वीडियो बनाने का एक और भी मकसद है कि मेरी जो स्ट्रेटजी है TKT वो तमाम लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर अच्छे स्टॉक्स में डिस्कस करता रहूँगा तो जो पेनी स्टॉक्स के जो व्यूवर हैं वो मेरी वीडियोस पे नहीं आएंगे। तो ये भी एक मकसद है कि मेरी व्यूवरशिप भी बढ़ेगी इससे, और व्यूवरशिप बढ़ने से क्या होगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन उन तक पहुँचेगी। कोई फिर उसके बाद ये नहीं कहेगा कि यार मैं डिसीव हो गया या स्टॉक एक्सचेंज का प्रॉब्लम है। तो वो हर बंदा अपने अंदर झांके कि यार आपके जो प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको ख़त्म करें। स्टॉक एक्सचेंज के मसले चलते रहते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ एक जगह पे अगर हम देखें इसको, ये 59.82, ये सिर्फ एक जगह पे, सिर्फ इस जगह पे आपकी बाइंग ट्रिगर हुई थी। अगर हम TKT की पॉलिसी की तरफ जाते हैं, और ये कब हुई थी, ये हुई थी जी 13 अगस्त 2024। उसके बाद अभी तक हमारी बाइंग इसके अंदर ट्रिगर ही नहीं हुई। उस टाइम रेट था 8 रुपये 19 पैसे, अब चल रहा है 7 रुपये 38 पैसे। तकरीबन 3 महीने से हो गए हैं। तो देखें, 3 महीने से अगर कोई बंदा यहाँ पर इसको लेके बैठा हुआ है और वो स्टॉप लॉस के साथ नहीं निकला, अगर उसने बाइंग कर भी ली है, तो फिर हम उसका क्या कर सकते हैं। वो 3 महीने में देखें कितनी मार्केट ने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ये स्टॉक जो है वो नीचे जा रहा है। फिर भी अगर आप नहीं मानते कोई मसला नहीं। तो जो TKT हमारी जो स्ट्रेटजी है, जिसको हम 3 का तड़का बोलते हैं, तो उसके मुताबिक अभी इसकी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। अच्छा, मैंने एक थोड़ा सा चेंज किया है अपनी 3 के तड़के में
कि अगर आप पेनी स्टॉक में काम कर रहे हैं तो पेनी स्टॉक का चार्ज जरा थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो एकदम से भागता है, तो उसमें इतना मार्जिन होता नहीं है कि आप उसका ये तीनों 200 की मूविंग एवरेज को आप उसमें वो कर दें, इसको आप बाईपास कर देंगे। 200 की मूविंग एवरेज को इसमें ना देखें, 45 की मूविंग एवरेज होनी चाहिए, और RSI को हमने उसी तरह ही देखना है, 45 को भी उसी तरह ही देखना है। 200 की मूविंग एवरेज अगर मिल जाती है हमें तो बहुत अच्छा है। सिर्फ एक दो आइटम है, सिर्फ मेरा ख्याल है कराची इलेक्ट्रिक है, एक आध दो आइटम है जिसमें 200 की मूविंग एवरेज क्रॉस हुई है, अदरवाइज जितने भी पेनी स्टॉक्स हैं वो 200 की मूविंग एवरेज से नीचे काम कर रहे हैं। इसलिए भी मुझे अभी पेनी स्टॉक्स इतने अच्छे नजर नहीं आते, हो सकता है इनका सीजन स्टार्ट हो जाए। तो 200 की मूविंग एवरेज को रहने दें, सिर्फ ये दो चीजें इसकी पूरी करें और आप उसमें बाय कर सकते हैं। एक तो आपने ये देखना है कि ये यहाँ पर 60 की मूविंग एवरेज क्रॉस हो, ठीक है, जिस दिन क्रॉस हो उससे अगले दिन वो हमारी फर्ज कर लें आज 60 की मूविंग एवरेज 60 की RSI क्रॉस हो जाए और क्लोज हो जाए ये हमारी कैंडल, तो ये हमारी अलर्ट कैंडल होगी। नेक्स्ट कैंडल पे इसका हाई क्रॉस होगा तो आप बाय करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये है इसमें टेलीकार्ड में बाय करने का। दूसरा तरीका, ये जो अच्छा तरीका जो मुझे लगता है कि ये वाला जो लेवल है वो लेवल बनता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, 7.69 अभी चल रहा है 7.38, 7.69 से ऊपर मुझे लगता है कि टेलीकार्ड बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इस दफा अगर इसने 7.69 हिट किया तो 60 की मूविंग एवरेज उस वक्त काफी बेहतर होगी, मोमेंटम इसमें आ चुका होगा, वो बेहतर लग रहा है मुझे, वहां तक वेट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये हो गया जी हमारा टेलीकार्ड। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वेव्स ऐप। वेव्स ऐप का भी वही मसला है, 200 की मूविंग एवरेज से नीचे है, जिसको हम बाईपास कर देंगे। एक लाइन मैंने लगाई है 8 रुपए 10 पैसे पे, 8 रुपए 10 पैसे पे देखें, यहां पर दो दफा इसको टच किया उसने, एक दफा यहां पे टच किया, कल भी उसको टच किया, आज भी उसको टच किया। तो अब मुझे चांस लग रहा है कि अगर ये 60 की मूविंग एवरेज क्रॉस करती है यहां पर, अभी RSI जो है ना वो 54.74 है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको 60 की RSI क्रॉस होने दें, उसके बाद बाय करें, ठीक है। और अगर आप इतना सब्र नहीं है आप में, तो फिर कम अज कम ये 8.10 इसको क्रॉस होने दें। अभी क्लोज हुआ है 7.79 पे चल रहा है, तो 8.10 कम अज कम क्रॉस होने दें भाई। ये दो चीजें आप रख लें। देखें, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं किसी भी जो हमारे जो ये बाय कॉल नहीं है या कोई पेनी स्टॉक को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, सिर्फ मजबूरी के तहत आपको बता रहा हूं कि अगर आप काम करना चाहते हैं इन जैसे स्टेज में, वेव्स ऐप में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो कम से कम दो चीज़ों को इंतज़ार कर लें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई चीज़ आप बाय करें तो उसका रीज़न आपके पास होना चाहिए। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनको अपने बैक टेस्ट भी करें आप, कि देखें बैक टेस्टिंग में ये कितनी कामयाब है चीज़ें। और अगर बैक टेस्टिंग में कामयाब हैं तो इसका मतलब है रीज़न वैलिड है, और रीज़न आपके पास आ गया, अब आप बाइंग कर रहे हैं, तो कम से कम ये मलाल नहीं होगा कि यार विदाउट रीज़न मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की या बाइंग की। उसके बाद है जी हमारे पास के इलेक्ट्रिक को हम डिस्कस करते हैं। और के इलेक्ट्रिक, ये जितने भी मैंने पेनी स्टॉक्स देखे हैं उनमें से एक दो स्टॉक्स हैं जो 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, वो उसमें एक के इलेक्ट्रिक भी है, तो इसलिए मुझे के इलेक्ट्रिक पेनी स्टॉक्स में से के इलेक्ट्रिक बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। के इलेक्ट्रिक है, इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब है, तो दो तीन आइटम ही हैं जो कि 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहे हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि देखिए हमारी जो टीकेटी हमारी स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे ट्रिगर हुई थी, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे ट्रिगर हुई थी। 4 रुपये 39 पैसे से ऊपर हमारी बाइंग बनती थी, अभी 4 रुपये 80 पैसे चल रहा है। एक दफा ये वापस आया, हाई लगा था 4 रुपये 89 पैसा, और एक दफा वापस आया 4 रुपये 94 पैसे से। तो इस दफा आपके पास दो तरीके हैं बाइंग करने के, अभी है 63.15। एक ही तरीका है, देखें RSI अब ये नीचे आई थी 59.86, यहां पर आपकी बाइंग ट्रिगर होगी इस हाई के ऊपर, और ये हाई बनता है 4 रुपये 94 पैसे। देखें इस हाई के ऊपर आपकी बाइंग ट्रिगर होती है, एक तो ये कि पुराना ये करंट हमारा ये समझ लें कि एक लेवल चल रहा है जो क्रॉस नहीं हो रहा, तो एक तो ये भी क्रॉस होगा इसके अंदर।
दूसरा, हमारी RSI भी 60 से ऊपर, इसने थोड़ा सा करेक्शन लेके थोड़ी सी ऊपर गई है वापस, तो हम यहाँ पे हमारी बाइंग बनती है 4 रुपये 94 पैसे से ऊपर। के इलेक्ट्रिक में अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 4 रुपये 94 पैसे से ऊपर बाय कर सकते हैं। और अगर पुराने अपने पास के इलेक्ट्रिक रखे हुए हैं तो मुझे लगता है कि के इलेक्ट्रिक अच्छी मूव बना सकता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद है जी हमारा TPL। TPL में भी वही सिचुएशन चल रही है। इसका एक लेवल मैंने बना के रखा हुआ है 4.69। 4.69 को इसने यहां पर देखें हिट किया, नीचे आया, रिजेक्शन मिली, एक दो दफा फिर यहां पर हिट किया, फिर रिजेक्शन मिली, और आज की जो ये कैंडल है इसमें भी उसको रिजेक्शन मिली है यहां पे। अगर तो 4.69 से ऊपर जाता है इस दफा आज या कल, तो 4.69 से ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। अच्छी मूव मुझे लग रही है इसके अंदर। और अगर 60, और यहां पर अगर 60 की मूविंग जो RSI है वो भी क्रॉस हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी कि आपके पास दो रीजन आ गए। एक तो जो छोटा ब्रेकआउट है, करंट ब्रेकआउट चल रहा है, इस महीने का ही ब्रेकआउट है, तो अक्टूबर का 10 अक्टूबर को ये लगा था हाई, उसके बाद 3 दफा इसको रिजेक्शन मिली यहां से। अगर ये हाई क्रॉस होता है 4.69 क्रॉस होता है और RSI 60 से ऊपर होती है, तो दो रीजन आपके बन जाते हैं कि आप TPL में बाय कर सकते हैं। अच्छी मूव लग रही है, सिर्फ इसके वो नहीं है, वॉल्यूम अच्छे नहीं है। अगर तो वॉल्यूम आ जाते हैं कुछ तकरीबन, अभी तो वॉल्यूम बहुत कम है इसका, तकरीबन 15 लाख का काम हो रहा है, और इसमें तो करोड़ों शेयर का भी काम हुआ है, ठीक है जी। ओहो, 29 मिलियन का काम हुआ था जब ये हाई लगा था इसका फिलहाल। तो खैर काम, वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम थोड़ा बेहतर होता है तो फिर तो आपके पास तीसरी रीजन आ गई है कि वॉल्यूम अच्छा हो गया। अभी वॉल्यूम बेहतर नहीं है, लेकिन आपके पास दो रीजन तो हैं उसको बाय करने के, जो कि मैंने आपको नोट करवा दिए। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि पेनी स्टॉक में काम करना एक एक्सपर्टी है, एक मैं समझता हूं कि एक अलग बिल्कुल फील्ड है। और अगर आप पेनी स्टॉक में काम करके प्रॉफिट बना रहे हैं फिर तो आप काम करें, लेकिन अगर आप लॉस कर रहे हैं तो फिर पेनी स्टॉक को छोड़ने की कोशिश करें कि आप इस मामले से एग्जिट कर दें किसी तरह और वैल्यू स्टॉक की तरफ चले जाएं। देखें बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो, उनका जो माइंड होता है ना वो चलता ही अच्छा है पेनी स्टॉक की तरफ, बड़ा अच्छा माइंड होता है उनका, लेकिन कुछ लोग अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाते। कुछ लोगों का माइंड होता है वैल्यू स्टॉक में काम करने वाला, उनके अंदर टैलेंट होता है, बट वो पेनी स्टॉक में फंसे रहते हैं। ठीक है, अपने आप को चेक करते रहें कि आप किस किस्म के स्टॉक्स में ज्यादा बेहतर फील करते हैं, तो उन्हीं स्टॉक्स में रहें, उसी कैटेगरी में रहें तो ज्यादा बेहतर है। अपना बहुत ख्याल रखें, और इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं, आपको अच्छी लगी है वीडियो, तो इसको लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और कुछ वैल्यू हम ऐड कर सकेंगे किसी की लाइफ में। थैंक यू वेरी मच।